आज बात उस रूहानी राहत की जब 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकंप के बाद पूज्य गुरुजी ने पीड़ित लोगों के पास खुद जाकर उनके दुख हरे और उन्हें राहत पहुंचाई। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की पावन जीवोद्धार यात्रा की रूहानी व सच्ची बातें मेरे साईं के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। छब्बीस जनवरी 2001 को सुबह 8:50 पर आए गुजरात में भूकंप ने भारत के प्रत्येक मनुष्य मात्र के हृदयों को नहीं हिलाया, बल्कि समस्त विश्व के लोगों के सामने गुजरात एक विशेष केंद्र बिंदु बन गया। विश्व के सभी लोगों के हृदय में गुजरात के प्रति सहानुभूति की करुणामयी लहर एकदम से दौड़ गई। हमारे देश का तो पहला फर्ज ही बनता था कि अपने गुजरात राज्य के सभी भाई बहन जो भूकंप की चपेट में आ गए हैं उन्हें हर तरह की राहत प्रदान करे और उनके दुख में शामिल हो जाए। परंतु दिल हिला देने वाले इस भयानक भूकंप ने सारे विश्व के लोगों के हृदयों को मोम की तरह पिघला दिया। इस बेअंत दुखद घटना को सुनते ही बाबर बादशाह द्वारा जनता पर किए गए अत्याचारों को देखते हुए श्री गुरु नानक देव जी द्वारा उच्चारण किया गया श्लोक याद आ गया। ऐती मार पई कर लाने तय की दर्दू न आया। श्री गुरु नानक देव जी मालिक को उल्हाना देते हुए फरमा रहे हैं कि हे मालिक, इतना अत्याचार हो रहा है, इसे देखकर भी आपको तरस नहीं आया। परंतु हमारे पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने इस भूकंप वाली दुखद घटना को सुनते ही इतना गहरा दुख मनाया जो कि शब्दों में लिखा नहीं जा सकता। उस दिन डेरा सच्चा सौदा में आई हुई लाखों की संख्या में संगत में इस दुख को अभिव्यक्त ही नहीं किया, बल्कि सारी साथ संगत से भूकंप की लपेट में मारे गए सभी जीव प्राणियों की आत्मा को सुख शांति तथा मोक्ष प्राप्त हो, ऐसे वचन कहकर धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगवाया। यह कोई छोटी सी बात नहीं है कि बिना नाम लिए यानी बिना गुरु धारण किए उन लाखों जीवों को मुक्ति मिल जाए। ऐसा कार्य तो पूर्ण संत महात्मा पूरे मुर्शिद कामिल ही कर सकते हैं, क्योंकि उनका हृदय करुणामयी तथा समुद्र की भांति विशाल होता है और वे बेअंत दयालु होते हैं। हजूर महाराज जी ने इसलिए मरने वाले उन लोगों के सब पाप गुनाह अपने ऊपर लेते हुए सारी साध संगत के सामने ये वचन फरमाए, चाहे कुछ भी करें उनको मोक्ष जरूर देंगे। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। उन सभी की मुक्ति तो इन वचनों से ही हो गई। यद्यपि अनेकों समाज सेवक व दुनिया के भले लोग भूकंप पीड़ितों के दुख में शामिल हो सकते हैं और उनकी हर प्रकार की मदद कर सकते हैं, परंतु मोक्ष पद तो केवल पूर्ण संत महात्मा ही प्रदान कर सकते हैं। इतना महान परोपकार गुजरात के भूकंप से व्यथित जीवों के लिए तो किया ही किया, बल्कि इतना दुख मनाया कि जो 25 जनवरी के भंडारे के लिए सजावट व लाइटें वगैरह का प्रबंध किया जाता है और वह 31 जनवरी तक चलता है, उसे भी हजूर पिताजी ने 26 जनवरी की घटना सुनते ही हटाने का आदेश फरमाया। इसके बाद हजूर पिताजी ने प्रबंधक भाइयों को हुक्म फरमाया कि भूकंप की लपेट में आने वालों को हर तरह की राहत देने के लिए जल्द से जल्द तैयारी की जाए। हालांकि यूपी और आंध्र प्रदेश के सत्संग पहले ही पूर्ण तैयारी के साथ तय हो चुके थे, लेकिन हजूर पिताजी ने उन सभी सत्संगों को कैंसिल करके सेवादारों को तुरंत वापस आने का वचन फरमाया और आदेश दिया कि वे सत्संग तो बाद में कर लेंगे, परंतु अभी तो गुजरात जाने की जल्दी से जल्दी तैयारी करनी चाहिए। बस फिर क्या था, शहंशाह जी का हुक्म होते ही 200 ट्रकों में राशन, कंबल, तंबू व हर तरह की राहत सामग्री को साथ लेकर लगभग 5000 सेवादारों को सरसा दरबार से रवाना कर दिया। इसके साथ साथ पूज्य हजूर पिताजी खुद भी सद्ब्रह्मचारी सेवादारों और सेवा समिति को साथ लेकर गुजरात के लिए चल पड़े और वचन फरमाए, जब तक हम स्वयं भूकंप पीड़ितों से मिल नहीं लेते तब तक हमें चैन नहीं आएगा। मानते हैं कि पिछले कर्मों के अनुसार इंसान पर ऐसे दुख आते हैं, परंतु ऐसे समय में पूर्ण संत महात्मा ही उन जीवों को सहारा देकर उद्धार कर सकते हैं। हजूर पिताजी अपने 10-12 वाहनों के काफिले के साथ लगभग 1200 किलोमीटर का सफर तय करते हुए देर रात भुज जिले के समख्याली शहर में पहुंचे तथा रात वहीं रुके। सुबह अंजार शहर पहुंचने पर पता चला कि वह क्षेत्र तो सेना के अधीन है। यद्यपि यह इलाका दिल्ली सरकार ने डेरा सच्चा सौदा को ही दिया था, क्योंकि वह अत्यधिक क्षतिग्रस्त इलाका था।
इसके बावजूद भी वहां के उच्चाधिकारियों ने एक अन्य तहसील रापर को जल्दी से संभालने की प्रार्थना की, क्योंकि वह इलाका भी अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुका था और वहां अब तक कोई भी राहत नहीं पहुंची थी। इतना सुनते ही हुजूर महाराज जी अविलंब रापर के लिए रवाना हुए और रापर से लगभग 5 किलोमीटर पहले ही अपना डेरा जा लगाया और स्थिति का जायजा लेने के लिए गांव में स्वयं पधारे। पूज्य गुरुजी वहां अति दुखी परिवारों से मिले और उन्हें सांत्वना दी। जब सेवादारों ने पूरे गांव को खंडर हुआ देखा तो सब हैरान रह गए। सेवादारों को इतनी व्याकुलता का आभास हुआ कि मानो उनके शरीर पत्थर हो गए हों। पहले सब ये बातें सुना करते थे, लेकिन अपनी आंखों से आज ये प्रत्यक्ष देख रहे थे कि कुदरत का कहर कितना भयानक है, और मन में सोचा कि अगर शहंशाह जी यहाँ न आते तो इनका क्या होता। लेकिन आते कैसे ना। जी मालिक के रहस्यों को समझ ही क्या सकता है, लेकिन देखने पर सब कुछ समझ में आ गया कि सत्संग करना जरूरी था या इनको संभालना। जिस गांव में भी पिताजी जाते, सभी लोग पिताजी के चरणों में लेटकर रो रो कर पुकार करते, बापू हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हम पर दया में रहमत करो और अपने चरणों में लो। बापू न कुछ खाने को है न कुछ ओढ़ने को, सारी रात बच्चे ठंड में मरते हैं और भूखे प्यासे ही सोते हैं। उनकी हालत वास्तव में दयनीय थी। ये लोग पिताजी से ऐसे बातें करते जैसे सदियों पुराना बाप बेटे वाला रिश्ता हो। उनकी आवाज में इतना अपनापन महसूस हो रहा था मानो एक छोटा बच्चा अपने बाप से लिपट कर कुछ मांग रहा हो। उसी शाम रात के 9 बजे तक पिताजी दुखी परिवारों के घर पर जाकर मिले और कईयों ने रो रो कर कहा, बापूजी आपने हमारे ऊपर कितनी दया में रहमत की है कि हजारों किलोमीटर से चलकर हमारे पास आए हो, परंतु इससे पहले कोई भी हमारा दुख बांटने नहीं आया। आपसे मिलकर हमें बहुत ही शांति मिली है और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हमारे घर पर तो भगवान ही आ गए हैं। बापू हमें अब छोड़कर मत जाना, हमारे ऊपर ऐसी दया में रहमत करना कि जो कुदरत ने कहर ढाया है वो फिर न हो। इस प्रकार रोते चिल्लाते लोगों को चुप करवाकर पिताजी ने वचन फरमाए, बेटा चिंता न करो, हम आपकी हर तरह से संभाल करेंगे। जैसे घड़े को बनाते हुए कुम्हार एक हाथ ऊपर से चोट मारता है और दूसरे हाथ से संभालता भी है। ये सच्चे वचन सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि जो कुछ भी घटित होता है मालिक के हुक्म में होता है। जैसे किसी ने कहा है, खुदा की खुदाई में हर शू अमल है, जरूरी न होता तो हरगिज ना होता। ये वचन सुनकर वे बेचारे दुखी ऐसा कहने लगे, अब हमारा मसीहा आ गया है, हमारा बापू आ गया है, अब हमें कोई फिक्र नहीं। अब वे रो रो कर ऐसी बातें पिताजी से करते तो सभी सेवादारों की आंखों में से भी आंसू आ जाते। अगले दिन सुबह से रात तक हुजूर महाराज जी फिर से गांव-गांव जाकर भूकंप पीड़ितों से मिले और उन्हें धैर्य बंधाते हुए उनकी आवश्यकताओं के बारे में पूछा। उससे अगले दिन की सेवा का ऐसा नमूना शुरू हुआ जो देखते ही बनता था। सेवादारों की एक टीम, जिसमें हरियाणा, राजस्थान व पंजाब की 10 मेंबरी कमेटी के सेवादार थे, पहले गांव में घर घर जाकर सर्वे करती और पूरे गांव में घूमकर गरीबों व जरूरतमंदों का पता लगाती। वे सेवादार इस बात का भी खास ध्यान रखते कि कोई जरूरतमंद व्यक्ति या परिवार रह न जाए। राहत सामग्री तो बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं लाई थी, लेकिन इस तरह घर घर जाकर गरीबों और दुखियों को सामान पहुंचाना पूज्य हजूर पिताजी की कृपा द्वारा केवल डेरा सच्चा सौदा नहीं करके दिखाया। इसमें 10 मेंबरी टीमों ने बहुत मेहनत की। इसके बाद हजूर महाराज जी गांव-गांव में लोगों को दर्शन देते और प्रेम पूर्वक उन्हें समझाते। अनेक व्यक्ति भक्ति करने के इच्छुक हो गए और उन्हें हजूर पिताजी के पवित्र चरणों में प्रार्थना करने लगे कि उन्हें नामदान दो। उनकी प्रार्थना सुनकर हजूर पिताजी उन्हें नाम शब्द दे देते ताकि उनका आत्मबल बढ़े, जिससे वे कुदरत के कहर के दुख को सहार सकें। हजूर पिताजी घर घर जाकर तंबू लगवाते और अपनी हजूरी में गांव-गांव में सेवादारों द्वारा हजारों तंबू लगवाए। तंबू लगाने वाले सेवादारों ने कमाल की सेवा की। देखते ही देखते उन्होंने हजारों तंबू लगा दिए। सुबह से शाम तक सख्त से सख्त मेहनत करने के बावजूद भी उनके चेहरों पर थकावट का तनिक भी आभास नहीं था। यहाँ तक कि वे अपने साथ बैठाकर उन्हें खाना भी खिला रहे थे। यह देखकर सेवादारों का मन अपने सदगुरु की सिफ्त गाए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि उन्हीं की रहमत से इन सेवादारों को ताकत बख्शी थी, जिससे उनका शरीर फौलाद सा हो गया। पिताजी की रहमत प्रत्यक्ष रूप से इन सेवादारों में प्रदर्शित हो रही थी। सेवादार सभी सेवाएं भरपूर प्रेम से कर रहे थे।
हजूर महाराज जी ने गांव-गांव, घर-घर जाकर न केवल तंबू लगवाए बल्कि सभी जरूरतमंदों को कंबल और राशन भी दिया। साथ आए सेवादार डॉक्टरों ने हर रोज घूम-घूम कर सभी मरीजों का उपचार किया और दवा भी दी। यह दया मेहर सभी पर हुई, चाहे वो कोई धर्म का हो, कोई जाति का हो। जब पूज्य गुरु जी किसी के घर तंबू लगवाने जाते तो परिवार के सदस्य पिताजी के सामने हाथ जोड़कर अपने तारनहार के दर्शन करते और बातें भी करते। ऐसे कई परिवारों के सदस्यों की आंखों में तो धन्यवाद के आंसू भी आ जाते। हजूर महाराज जी उन घरों में भी अवश्य जाते जिनके परिवार में एक या अधिक सदस्यों की मृत्यु हुई थी। पिताजी के दर्शन करके वे धन्य हो जाते और अपना दुख दर्द भूल जाते। ऐसे परिवार में शहंशाह जी गए जिनमें 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। परिवार का माहौल बहुत दर्दनाक था। परिवार के सदस्य पिताजी से कह रहे थे कि हम पर दया करो, हमारा कोई नहीं। उनका दुख दिल को दहला देने वाला था, जिसको पूज्य गुरु जी ने महसूस किया। शहंशाह जी ने उन्हें समझाया कि एक दिन तो सभी ने जाना है, जो लोग चले गए उनकी आत्मा के मालिक पूरी संभाल करेगा और आप लोगों को राहत व शांति देने के लिए ही तो हम इतनी दूर से आए हैं। तंबू, कंबल या राशन तो अन्य समाज सेवी संस्थाएं भी दे सकती थी, लेकिन मानसिक शांति देकर उनके भयंकर दुख के विषाद को खत्म करने वाला कुल मालिक पूज्य हजूर महाराज जी के अलावा कोई और दूसरा नहीं था। समाज सेवा का यह अद्भुत दृश्य अवर्णनीय था, जिसका विवरण अक्षम्य है। जिन लोगों की तरफ पिताजी ने विशेष ध्यान दिया उनमें गर्भवती बहनें, विकलांग तथा गरीब व्यक्ति, विधवा व लाचार बहनें, जिन परिवारों में आपदा के कारण मृत्यु हुई थी इत्यादि शामिल थे। इन सभी को पर्याप्त मात्रा में अलग से सुविधाएं दी गई। राहत और सेवा का यह नजारा भुज जिले की रापर तहसील के नारायणपुर गांव से शुरू हुआ था और एक एक करके अनेक गांव में यह कार्य होता चला गया। लगभग 38 से भी ज्यादा गांव में डेरा सच्चा सौदा के राहत शिविर लगाए गए, जहां कुछ सेवादार दिन रात रहते थे। उनके पास खाद्य सामग्री, कंबल व अन्य आवश्यक सामान होता था। ये सेवादार घर घर जाकर आवश्यकता अनुसार लोगों को सामग्री देते। वे उनकी तकलीफों को ही कम नहीं करते थे बल्कि दुख बांटाते थे, क्योंकि मानवता की सच्ची सेवा कुल मालिक मुर्शिद कामिल की रहमत से ही प्राप्त होती है। इसलिए ये सेवादार उन्हें घंटों समझाते और शाम को उनके साथ 1 घंटा बैठकर नाम चर्चा भी करते। धन्य हैं वे सेवादार जिन्होंने अपने घर की, परिवार की परवाह न करते हुए दिन रात इन गांव में न केवल राहत सामग्री पहुंचाई बल्कि हजारों जीवों को मालिक से भी जोड़ा। हजूर पिताजी प्रतिदिन गांव-गांव जाते। जिन 38 गांव में सेवादारों के राहत शिविर लगे हुए थे, उनमें तो पूज्य गुरुजी जाते ही जाते बल्कि अन्य गांव में भी जाया करते। बहुत से गांव में दयालु पिताजी ने आवास के तंबुओं के अलावा स्कूल के बच्चों एवं अध्यापकों के लिए भी तंबू लगवाए। पिताजी सुबह से शाम तक गांव में जाते और शाम को रापर अपने कैंप में आकर आई हुई साथ संगत और सेवादारों से भी मिलते। इस दौरान बाहर से अनेकों संस्थाओं के लोग भी पूज्य गुरुजी से मिलते और दर्शन करके खुशी का इजहार करते। अनेक बड़े बड़े अफसर और राजनीतिक लोगों ने भी पूज्य गुरुजी के दर्शनों का लाभ उठाया। कुछ सेवादारों का कैंप रापर से 5 किलोमीटर दूर था। वहां का दृश्य भी सेवा से परिपूर्ण था। चाहे वे लंगर बनाने वाले थे, डॉक्टर थे, पहरे वाले थे या किसी भी अन्य समिति में थे, प्रत्येक पूरे जोश से सेवा कर रहा था। पिताजी ने उन्हें अंदर से खुशियां दे रखी थी। एक तरफ स्टोर बनाया गया जहां पर हजारों क्विंटल राशन, हजारों कंबल व तंबू रखे हुए थे। दूसरी तरफ प्लास्टिक के कागज और त्रिपाल को काटकर तंबू बनाने वाले सेवादारों का दृश्य बहुत ही निराला था। वे लोग मालिक के प्रेम में मस्त थे और उनमें मानवता की सेवा की अनूठी लगन थी। ऊंचे स्थान पर पिताजी का तंबू था। सेवादारों की जीपें और कैंटरों के आने जाने का दृश्य देखते ही बनता था। पूजनीय पिताजी ने अपनी रहमत के द्वारा जंगल में मंगल की कहावत को सच कर दिया। हजूर महाराज जी ने गुजरात के इन भूकंप पीड़ितों को तत्काल ही सभी प्रकार की राहत सामग्री तो दी ही साथ इनके भविष्य को देखते हुए इनके घर बनाने की भी योजना बनाई। ये घर लकड़ी की दीवारों और टीन की छतों वाले होंगे। ये इस प्रकार से बनाए जाएंगे कि यदि भविष्य में भूकंप का झटका भी आ जाए तो किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। उदाहरण स्वरूप कुछ घर बनाकर भी दिए गए। हजूर पिताजी के साथ जाने वाले सेवादार गांव में दुखी लोगों की दिल दहला देने वाली किलकारियों को सुनकर मोम हो गए और उनकी तरफ से दिल को झंझोड़ देने वाली फरियादें सुनते तो रोंगटे खड़े हो जाते। वे हजूर पिताजी के चरणों में गिरकर बार बार पुकार करते, बापू हमारा क्या होगा? बापू अगर आप न आते तो इस भयानक और खौफनाक स्थिति से हम कैसे निपटते? बापू चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। जिंदगी जीने का मन नहीं करता। किसी तरह से कोई किनारा नजर नहीं आता।
बस आपका ही एक सहारा है कि हमें ज़िंदगी का सफ़र तय करने का हौसला देता है। हे बापू, अगर आप न आते तो हम जिंदा बचे हैं शायद दहल कर ही मर जाते। सड़कों पर फेंका गया राशन व कंबल क्या हमारी जान बचा सकता था? परंतु बापू, आपका राशन तो हमारी टूटी फूटी जिंदगी को बल प्रदान कर रहा है। सेवादार जब गांव में उन लोगों को संभालने जाते तो उनके द्वारा लगाए गए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारों से आसमान गूंज उठता। बच्चे, बूढ़े और जवान पलक झपकते ही उनके पास इकट्ठा हो जाते और आते ही सबसे पहले यह पूछते, बापू नहीं आए? बापू कब आएंगे? हमारी यह अर्ज प्रार्थना है कि बापू को जल्दी ले आओ। 10 मेमरी वाले सेवादार गांव में सभी राहत शिविरों पर रोजाना जाते और सेवादारों से पता करके जिस चीज़ की कमी होती उसे जल्दी से भेजते। वह गांव वालों की दवा दारू के लिए डॉक्टरों की टीम भी साथ में जाती। सभी डॉक्टर साहिबान भी बड़े प्रेम से उन मरीजों का इलाज करते हुए उन्हें सिमरन करने को भी कहते। जो डॉक्टर शहरों में रहने वाले थे वो भी 15-18 घंटे की ड्यूटी देते। इससे अधिक पिताजी की मेहर क्या हो सकती है? जीव की क्या ताकत है कि इतनी सेवा कर सके? पिताजी खुद सेवादारों से अपनी दया में रहमत द्वारा ही इतनी सेवा करवाते हैं। राहत कार्य के दौरान यह भी देखा गया कि वहां के लोग बार बार बापू यानी हुजूर पिताजी को मिलने की ही रट लगाए रहते। बात बात में वे बापू ही बापू पुकार रहे थे। इतना ही नहीं, वे स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष कह रहे थे कि हमारा भगवान तो आ गया है, हम उनके बिना नहीं रह सकते। इसके साथ साथ वे प्रार्थना भी कर रहे थे कि बापू हमें छोड़कर न चले जाना, हम आपके बिना नहीं रह सकेंगे। उन लोगों का इतना प्यार देखकर तो सेवादारों को यह महसूस हो रहा था कि कहीं ये बापू को वहीं न रख लें। पूज्य गुरुजी की गुजरात भूकंप पीड़ितों के दुख हरने और उन्हें जीवन जीने की नई राह दिखाने के साथ साथ राहत सामग्री प्रदान करने की रूहानी जीवोद्धार यात्रा की इस कड़ी में इतना ही। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि कैसे पूज्य गुरुजी ने गुजरात के आदिवासियों के गांव प्रतापगढ़ और सई, जो कि भूकंप में पूरी तरह तबाह हो गए थे, उन्हें दोबारा खड़ा किया और नाम दिया सई कल्याण नगर। और साथ ही बताएंगे कि कैसे उस समय शाह सतनाम जी बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल के बच्चों ने भी अपनी पॉकेट मनी से भूकंप पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजने के लिए अपना योगदान डाला। नमस्कार।